मैं तो बोल रहा हूँ 4-5 जो भी सभी के है नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान में हूँ रानीदान रावल। यहाँ पर बालोतरा ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या लोगों के चल रही है। राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि महीने के 100 यूनिट 2 महीने के 200 यूनिट बिल्कुल मुफ्त होंगे, जबकि लोगों के बिल इस बार पहले से भी ज़्यादा बिल आए हैं। इसलिए लोग परेशान हैं, उपभोक्ता परेशान हैं कि राजस्थान सरकार ने जब 200 यूनिट मुफ्त देने की घोषणा की तो ये बिल कम आना चाहिए, उसके विपरीत बिल ज़्यादा क्यों आया? क्या राजस्थान सरकार के चुनावी वादा करके लोगों को बरगलाना चाहती है या लोगों के साथ धोखा करना चाहती है राजस्थान सरकार? आखिर ये बिल माफ क्यों नहीं हुए और बिल कम आने की बजाय ज़्यादा क्यों आए? अपन पूछ रहे हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार। क्या समस्या है आपके? मेरे बिल मतलब 5-7 हज़ार का बिल आता है, तो 11,000 का बिल आया है। उसके अलावा भी 21 तारीख लास्ट है और 20 तारीख को इन्होंने बिल दिया है मेरे को। आपके? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मेरा बिल हर महीने 7-8 हज़ार था, इस बार 17,000 का आया है और रीडिंग में 100% मिस्टेक देख के अपने बिल में मैं। आपका कहने का मतलब बिना देखे रीडिंग ले ली जाती है, ये आपका आरोप है? ये रीडिंग एडवांस में चल रही है। अभी इनके जो बिल में जो रीडिंग है ना 200 यूनिट अभी एडवांस चल रहे हैं। एडवांस में रीडिंग चल रही है। 1 महीने पहले रीडिंग ली है ये। अब भी आज भी एडवांस अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो यूनिट चल रहे हैं उससे 200 यूनिट एडवांस चल रहे हैं अभी। आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम भंवरलाल है। मेरे क्या कई महीने 1300 रुपये का बिल है, अभी आया है 7,441 जब पहले 200 यूनिट माफ नहीं थे तब 1200-1300 का बिल आता था, और अब जो 200 यूनिट माफ है तो इनके 4,000-5,000 बिल आया, किसी के 17,000-18,000 का बिल आया और रीडिंग एक्स्ट्रा चल रही है। इन सभी का आरोप है जो रीडिंग लेने के लिए आते हैं कर्मचारी, वो रीडिंग लेते नहीं हैं और अपने कमरे में बैठकर मन गढ़ंत रीडिंग लिख देते हैं, जिससे उपभोक्ता परेशान होते हैं। अब मेरी पंचायत समिति के पास में दुकान है, सिर्फ पंखा और एक फ्रिज चलता है। अब मेरा 33,000 का बिल आया है। मेरा 33,000 का ये बिल पड़ा, देख लो 33,255 रुपये। आपने यूनिट देखी? यूनिट देखी 197 यूनिट अभी प्रेजेंट में मैं फोटो खींच के लेके आया हूँ मोबाइल में। और इसमें कितना बता रहे हैं? इसमें 3329 यूनिट बता रहे हैं, जो भी जले ही नहीं है, जो मीटर में रीडिंग ही नहीं है। सिस्टम को ये लेकिन सर किसी की ज्यादा रीडिंग ले ली तो भाई मीटर रीडर के खिलाफ हम शिकायत करो। लेकिन एक दुकान करती सबों की यही पोजीशन है, एक साथ में सबका मीटर गलत। यहाँ पर अभी बालोतरा कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में लोग विद्युत बिल को लेकर परेशान हैं और यहाँ पर शिकायत लेकर आए हैं। अभी अपन शिकायत पहले जानेंगे, कनिष्ठ अभियंता यहाँ खड़े हैं उनसे। आप बताइए इनकी क्या समस्या आगे जाकर? आप बताओ। इन लोगों की एक तो इनकी ये है कि अभी इस बार जो बिल आए हैं उसमें फ्यूल सरचार्ज लग के आए हैं। तो ये बोले किसी के मतलब यूनिट जो पुराने कंजप्शन के हिसाब से सरकार रेट निर्धारित करती है, तो उसके फ्यूल सरचार्जेस है वो आए हैं अप्रैल 22 के। अप्रैल 22 से सितंबर 22 तक के। सर कई लोगों की समस्या है यूनिट की। यूनिट बहुत बड़ा चढ़ा के लिख दिया है और जाते ही नहीं है नहीं रीडिंग लेने जा रहे हैं। अब इन लोगों की डिमांड ये है, वो एक दो ऐसे है जो बोल रहे हैं कि भाई मेरा रीडिंग के हिसाब से फर्क है। बाकी इन लोगों की ये शिकायत है कि हमारे एक तो फ्यूल सरचार्जेस की है, वो तो बता दिया, वो तो अब फ्यूल खरीदते हैं उस हिसाब से होता है। अब ये बोले हमारे मीटर तेज चल रहे हैं, तो मैंने इनको ये बोला है कि आप एक लिस्ट बना के दे दो हमारे को कि जिनके आपके बिल आपको लग रहा है कि भाई हमारे बिल ज़्यादा फास्ट चल रहा है मीटर, उनके लिए हम क्या करेंगे, एक एजेंसी को बुला के और उस एरिया के मीटर टेस्ट करवा देंगे। नहीं, सबके ऐसा लिखा जाता है और रीडिंग लेने जाते नहीं हैं। आप उन कर्मचारियों को लिखित में नोटिस नहीं देते कि आप वापस जाते क्यों नहीं, जाते क्यों नहीं लिखते? ऐसे कोई प्रकरण है तो हमारे पास लाओ, आप 2-3 को का नोटिस देंगे। अगर किसी की रीडिंग ज़्यादा लिखी है तो सैकड़ों लोगों की समस्या यही आ रही है। मेरे पास तो ज़्यादातर समस्या जो अभी आई है 90% इसमें मैक्सिमम या तो फ्यूल सरचार्जेस की है या फिर ये बोले हमारा मीटर तेज चल रहा है। मीटर में दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिस्टम में दिक्कत है। जी हाँ, बालोतरा विद्युत विभाग में परेशान लोगों की भीड़ है और लोग कह रहे हैं कि हमारे विद्युत बिल बहुत ज़्यादा आ गया है।
इसका क्या कारण है हम जानते हैं विद्युत विभाग के यहाँ पर अधिकारी ARO राहुल जी दीक्षित से। आप बताइए क्या समस्या, लोगों का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है? एक्चुअल में क्या हुआ है कि इस बार सरकार द्वारा फ्यूल सरचार्ज की राशि बिलों में जोड़ के भेजी गई है, जिसका पत्र समाचार पत्रों के माध्यम से भी विवरण दिया गया था। अभी जो बिल आए उसमें अप्रैल 22 से जून 22 तक जो लाइट जली थी उसके 45 पैसे और जुलाई 22 से सितंबर 22 तक जो भी उपभोग हुआ था उसके 52 पैसे, ये दोनों अतिरिक्त राशि इस बिल में जुड़ के आई है, जो RERC के आदेशानुसार बिल में जोड़ी गई है। इस वजह से क्या हुआ है कि किसी के बिल में 500 रुपये, किसी के 700 रुपये, किसी के बिल में 900 रुपये अतिरिक्त आई है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में वास्तव में जो लाइट का उपयोग होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कई लोगों के कूलर चलते हैं, कई के AC चलते हैं, कई के फ्रिज चलते हैं, उस वजह से भी उनका कंजप्शन बढ़ने की वजह से बिल ज़्यादा आता है। तो इसके अलावा दूसरा कोई रीज़न नहीं है, केवल यही है फ्यूल सरचार्ज की राशि और दूसरा गर्मी के मौसम में उपभोग बढ़ने के कारण से उनका जो यूज होता है वो वास्तव में बढ़ जाता है। जैसे बालों की पहले जो 50 यूनिट माफ़ होती थी उसमें पंजीयन अनिवार्य नहीं था, लेकिन 1 मई से जब 100 यूनिट की घोषणा की गई थी तो उसमें पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने महंगाई राहत शिविर में जाके पंजीयन करवा दिया है उनके बिलों में छूट मिल रही है। उस आधार पर एक व्यक्ति एक बिल की छूट मिलेगी। जैसे किसी के 3 घर है, अब उसने 3 उसमें ऐड करवा दिए तो उसको 1 बिल में छूट मिल के आएगी, बाकी 2 बिल में छूट नहीं मिलेगी। जैसे कई लोगों के मतलब उनको ध्यान में नहीं था कि पंजीयन कराना अनिवार्य है तो उनको छूट नहीं मिली, तो वो काफ़ी लोग ऑफिस में आके ये पूछते हैं कि भाई हमको बिल में बेनिफिट क्यों नहीं मिला, उनको ध्यान नहीं है। तो इस वजह से भी एक लोगों में बिलों के प्रति असंतोष बढ़ रहा है कि उनको छूट नहीं मिली। तो जब वो यहाँ आते हैं तो हम उनको समझाते हैं।